नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक स्त्री के जीवन में पुत्र का सुख किसको मिलता है और किसके भाग्य में नहीं होता। इसका बहुत गहरा रहस्य है। कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका फल पूरी जिंदगी तक मिलता है, और ऐसी ही गलतियां एक पतिव्रता स्त्री को कभी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो चाहे वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले, उसे पुत्र का सुख नहीं मिल पाता। अब श्री कृष्ण एक ऐसी सच्ची घटना बताते हैं जिसे सुनने के बाद आज भी अनगिनत स्त्रियों को संतान का आशीर्वाद मिला है। इसलिए इस कथा को मन लगाकर अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां दुखी हैं। कोई कह रही थी कि उसे संतान नहीं हो रही, कोई कह रही थी कि उसे पुत्र नहीं मिल रहा। यह देखकर माता लक्ष्मी का मन बेचैन हो गया। वे तुरंत श्री कृष्ण के पास गई और बोली, प्रभु, आज मैंने पृथ्वी पर बहुत दुख देखा। कोई स्त्री ने संतान है, कोई पुत्र के लिए तरस रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता और कौन सा ऐसा उपाय है जिसे करने पर पुत्र जरूर मिलता है? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही कथा में छुपा हुआ है। यह कथा इतनी प्रभावशाली है, इसे सुनने भर से सौभाग्य जाग उठता है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि पूरे पृथ्वी लोक के लिए एक वरदान के समान है। माता लक्ष्मी उत्साहित होकर बोली, हे प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा के साथ सुनने को तैयार हूँ। कृपया तुरंत कथा आरंभ कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे पूरा सुनकर ही उठूंगी। भगवान विष्णु ने कथा प्रारंभ की। एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। सेठ अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। सेठ के दो बेटे थे। बड़ा बेटा सच में बहुत शांत और ईमानदार था। उसकी पत्नी भी बेहद संस्कारी, मेहनती और सेवा भाव वाली थी। वह घर का सारा काम अकेले करती, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर संभालना, सब कुछ। फिर भी सेठ की पत्नी यानी सास बड़ी बहू को हमेशा अपमानित करती रहती थी। दूसरी ओर सेठ का छोटा बेटा और उसकी माँ दोनों बेहद कठोर और दुष्ट स्वभाव के थे। छोटे बेटे की आदतें बहुत खराब थी। वह गांव वालों को परेशान करता, लड़कियों का पीछा करता, मारपीट करता, गलत कामों में लगा रहता। गांव का हर व्यक्ति उससे डरता था। कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। यह सुनकर सेठ की पत्नी खुशी से झूम उठी। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजाकर बताने लगी कि मेरे घर पोता आने वाला है। वह बहू को काम नहीं करने देती और खुद ही सब काम करने लगती, क्योंकि अब बहू पेट से थी। फिर एक दिन बड़ी बहू ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। 2 पुत्र देखकर तो सेठ की पत्नी खुशी से पागल हो गई। अब वह बहू को घर की मालकिन की तरह मानने लगी। तिजोरी की चाबी, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ अपनी बहू को सौंप दिया। इसी बीच एक और कहानी चल रही थी। सेठ का छोटा बेटा एक बेहद सुंदर लड़की से प्रेम करता था। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। हर युवक चाहता था कि वह लड़की उसकी पत्नी बने, लेकिन वह लड़की किसी और लड़के से शादी करने वाली थी। यह बात सुनकर छोटा बेटा आग बबूला हो गया और शादी वाले ही दिन उसने उस लड़की को जबरदस्ती उठा लिया और भागकर मंदिर में उससे शादी कर ली। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बताते हैं, देवी, इस छोटी बहू की कहानी में ही तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर छुपा हुआ है। अभी आगे जो होगा वही बताएं। कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता और क्यों? भगवान विष्णु आगे बोले, सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम था राधिका। बेचारी राधिका सुबह से शाम तक अकेले पूरे घर का काम करती थी, जबकि बड़ी बहू अब घर की रानी जैसा जीवन जी रही थी। भक्तों, राधिका सुबह से शाम तक घर का हर छोटा बड़ा काम करती थी, पर फिर भी उसकी सास और बड़ी बहू उसे कभी अच्छा नहीं समझती थी। चाहे राधिका कितना भी मेहनत कर ले, कितनी भी सेवा कर ले, दोनों उसे हर वक्त डांटना, ताना मारना और परेशान करना ही अपना काम समझती थी। घर में रहने वाले सेठ की पत्नी के दिल में राधिका के लिए जरा भी दया, प्रेम या इंसानियत नहीं थी। यह बात आगे चलकर राधिका के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली थी।
एक दिन राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी। वह अपने काम में इतनी खोई हुई थी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सास आज उसके साथ क्या करने वाली है। सास गुस्से से बोली, इतनी देर हो गई और अभी तक तू झाड़ू ही लगा रही है। मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक लौटूंगी तब तक खाना तैयार होना चाहिए, आते ही खाना खाऊंगी। राधिका चुपचाप सिर झुकाकर अपना काम करने लगी। घर की सफाई खत्म करते हुए रसोई में खाना बनाने लगी और मन में सोचने लगी, मैं कितना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे कभी प्यार से बात नहीं करती। बड़ी बहू से इतना प्यार और मुझसे इतनी नफरत क्यों? तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राधिका ने सोचा, अरे खाना तो अभी तैयार भी नहीं हुआ, लगता है सासू माँ आज मंदिर से जल्दी ही आ गई है, अब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। डरते हुए जैसे ही राधिका ने दरवाजा खोला, उसने देखा एक साधु महाराज खड़े हैं। साधु बोले, बेटी मुझे थोड़ा भोजन दे दो, सुबह से भूखा हूँ। राधिका घबरा गई। वह बोली, महाराज मैं आपका मन रखती हूँ, पर मेरी सास बहुत कठोर स्वभाव की है। वह मुझे मासिक धर्म के दिनों में भी नौकरानी से ज्यादा काम करवाती है। अभी वह मंदिर गई है, आते ही मुझे डांटेगी, मुझे मारेगी भी। अगर उन्होंने आपको भोजन करते देख लिया तो मुझे बहुत कष्ट होगा, मैं कैसे भोजन दूं? साधु ने प्रेम से कहा, बेटी थोड़ा सा ही दे दो, मैंने आज कुछ भी नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर राधिका का दिल पसीज गया। उसने डरते डरते साधु को अंदर बुलाया और बोली, महाराज आइए, मैं आपको अपने हिस्से का भोजन दे देती हूँ। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बार बार उसका मन कह रहा था, अगर सासू माँ अभी आ गई तो मेरा क्या होगा? साधु जैसे ही अंदर आए, उसका सामना बड़ी बहू से हुआ। बड़ी बहू उस समय दोबारा गर्भवती थी। साधु ने एक नजर उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटी तुम्हारे घर में सौभाग्य आने वाला है, तुम्हें इस बार एक सुंदर सी पुत्री की प्राप्ति होगी। वह तुम्हारे घर को खुशियों से भर देगी। उसके चरण पड़ते ही तुम्हारे घर के दिन बदल जाएंगे, तुम लोग रंग से राजा बन जाओगे। बड़ी बहू यह सुनकर खुश तो हुई, पर साथ ही बहुत घबरा गई। उसे पता था कि सासू माँ को अगर यह पता चल गया कि इस बार भी लड़की होने वाली है तो वह बहुत क्रोधित होगी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी रक्षा करना। इतने में राधिका साधु को भोजन लेकर पहुंची। वह भी सारी बातें सुन चुकी थी। बड़ी बहू डरते हुए बोली, राधिका प्लीज सासू माँ को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं सही समय पर उन्हें समझा दूंगी। साधु ने राधिका की ओर मुड़कर कहा, बेटी तुम्हें भी पहला संतान बेटी ही होगी। राधिका यह सुनकर चौंक गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। इसी बीच अचानक दरवाजा जोर से खुला। सासू माँ मंदिर से वापस आ गई थी। जैसे ही उन्होंने साधु को भोजन करते देखा, उसकी आंखों में आग भर गई और वो चिल्लाई, ये मेरा घर है या कोई धर्मशाला? कोई भी आ जाए और तू खिलाती रहे, अन्न मुफ्त में आता है क्या? और तूने इसको खाना क्यों दिया? घर के लोग क्या खाएंगे? सास ने गुस्से में साधु को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और उसका खाना जमीन पर पटक कर फेंक दिया। फिर राधिका पर बरस पड़ी, तूने साधु को भोजन क्यों दिया? तुझे क्या लगता है खाना आसमान से गिरता है? डरी हुई राधिका धीमे से बोली, सासू माँ साधु बहुत भूखे थे, इसलिए मैंने उन्हें अपने हिस्से का खाना दे दिया। आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। वह रात राधिका बिना खाए ही सो गई, पर किसी ने उसे पूछने तक की हजमत नहीं की। जब उसका पति रात को काम से लौटा, उसे सारा हाल पता चला। वह गुस्से से माँ से बोला, आज के बाद राधिका के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगा। अगर किसी ने उसे चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधिका का पति उसे सच में बहुत प्रेम करता था। कुछ दिनों बाद बड़ी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया, पर जैसे ही सासू माँ को यह खबर मिली, वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उस मासूम नवजात को उठाया और बड़ी दूर जंगल में छोड़ आई और बड़ी बहू पर बहुत अत्याचार किए। यह सब देखकर राधिका का दिल कांप उठा। उसे याद था कि साधु ने कहा था कि उसका पहला बच्चा भी बेटी ही होगी। वो अब अपने आने वाले भविष्य को लेकर बहुत डरी हुई थी। समय बीतता गया। बड़ी बहू फिर गर्भवती हुई। इस बार सास ने पहले ही वैद्य को बुला लिया और पूछा, लड़का होगा या लड़की? वैद्य ने कहा, देवी इस बार भी लड़का नहीं लड़की ही होगी। यह सुनते ही सासू माँ क्रोधित हो गई। उसने बड़ी बहू को गर्भ गिराने के लिए मजबूर किया और आगे कहा, अब मैं कोई संतान नहीं करेगी। जन्म लेने से पहले ही उस मासूम जीव की मृत्यु हो गई। बड़ी बहू जिसे कभी सास बेहद प्यार करती थी, अब उसी से घृणा करने लगी थी। घर की चाबी तक उससे छीन ली गई और यह सब देखकर राधिका का डर और भी बढ़ गया था। अब उससे नौकर जैसा काम करवाने लगी। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, कुछ दिनों के बाद राधिका को एक पुत्री होती है और सेठ की पत्नी फिर से निराश हो जाती है और उस लड़की को भी जंगल में छोड़ने का सोचती है।
राधिका को पता होता है कि सासू माँ मेरी पुत्री को नहीं छोड़ेगी, वो पक्का इसे भी मरवा देंगी। इसलिए राधिका चुपके से घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाती है और अपने बच्चों को एक अनाथ आश्रम में छोड़ आती है। अब जब अगला संतान होने वाला होता है तो राधिका क्या करती है, वह एक वैद्य के पास जाती है। जब उससे राधिका को पता चलता है कि इस बार भी राधिका को पुत्री ही होने वाली है। अभी राधिका का सिर्फ तीसरा महीना ही चल रहा होता है, यानी कि अभी पुत्री सिर्फ 3 महीने की राधिका के पेट में ही होती है। जब राधिका वैद्य के पास से घर वापस आती है तो दीदी से कहती है, इस बार भी मुझे एक पुत्री ही होने वाली है। न जाने भगवान क्या लीला कर रहे हैं। भगवान से विनती करते हुए राधिका बोलती है, कम से कम इस बार तो पुत्र दे देते, अब पता नहीं मेरे इस संतान के साथ क्या होगा। भगवान कृपया हमारी रक्षा करना। जब राधिका दीदी से बात कर रही थी तब सारी बात उसकी सासू माँ सुन लेती है और यह सुनकर उसकी सास क्रोध में आकर, गुस्से में आकर राधिका को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और बोलती है, चली जा यहाँ से, अब तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है और अब कभी भी मेरे घर में वापस मत आना। मैं अपने बेटे के लिए कोई दूसरी लड़की देख लूंगी। फिर राधिका दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसके पास से दरवाजा उसकी सास ने नहीं खोला और फिर राधिका ने सोचा, अब मुझे यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वह अपने मायके जाने लगती है। मायके पहुंचकर सारी बातें राधिका अपनी माँ को बताती है और पूरा दिन रोती रहती है। तब राधिका का पति काम पर से वापस घर आता है तो वह अपनी पत्नी राधिका को ढूंढता है पर राधिका उसको घर में कहीं दिखाई नहीं देती। जब वह अपने माँ से जाकर पूछता है, राधिका कहाँ है, घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर माँ बेटे से बोलती है, बेटा राधिका घर छोड़कर चली गई है, अब वह कभी वापस नहीं आएगी, तुम उसे भूल जाओ और एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। यह क्या बोल रही हो आप, मैं दूसरी लड़की से विवाह क्यों करूं? मुझे पता है मेरी राधिका जरूर वापस आएगी, वह मुझसे बहुत प्यार करती है, वह मुझे अकेले नहीं छोड़ सकती। भगवान विष्णु आगे कहते, जैसे ही राधिका की सहेली सुषमा को यह पता चलता है राधिका मायके यानी अपने घर आई है तो उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है। राधिका और सुषमा बचपन से दोस्त होते हैं और इन दोनों के बीच बहुत ही गहरी यारी होती है। जब सुषमा राधिका के घर पहुंचकर राधिका को रोते देखती है तो राधिका से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो? माँ बता रही थी तुम जब से आई हो सिर्फ रोती जा रही हो, आखिर क्या बात है? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, आगे इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि राधिका की दोस्त सुषमा राधिका को बताने वाली थी कि कैसे एक स्त्री को लगातार 5 पुत्री होने के बाद एक ऋषि मुनि से मिलने से उसे 2 पुत्र प्राप्त हुए, जबकि उस लड़की के भाग्य में संतान प्राप्ति ही नहीं थी। तो भक्तों, ऐसा कौन सा उपाय मुनि ने उस लड़की को बताया जिससे उसे पुत्र प्राप्त हुआ? आगे अब सुषमा राधिका से कहती है, 7 साल पहले की बात है, हमारे पास के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह गरीब था लेकिन ईमानदार था। वह हर रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता और जो भी थोड़ा बहुत धन कमाता था उससे अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरी करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसकी पत्नी माधवी बहुत ही सुंदर थी। गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन माधवी के दिल में मोहन के लिए ना तो प्यार था ना ही कोई सम्मान। शादी के बाद माधवी को जल्दी एहसास हो गया कि मोहन उसे ऐशो आराम नहीं दे सकता जिसकी उसे चाहत थी। मोहन का जीवन बिल्कुल ही सादा था। वह दिन रात मेहनत करता मगर उसका जीवन केवल रोज की रोटी और कपड़े तक ही सीमित रहा। माधवी ने एक दिन कहा, तुम जैसे आदमी के साथ मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मोहन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगता कि शायद समय के साथ माधवी उसे प्यार समझेगी, लेकिन माधवी के लिए मोहन का प्यार बोझ बन चुका था। एक दिन गांव के मेले में माधवी की मुलाकात विक्रम नाम के एक ताकतवर व्यापारी से होती है। विक्रम पैसे वाला आदमी था। उसकी बातें माधवी को जादू जैसी लगती। उसने कभी ऐसा आत्मविश्वास किसी से नहीं देखा था। विक्रम ने माधवी की तारीफ करते हुए कहा, तुम जैसी सुंदरता का इस गांव में क्या काम, तुम्हें तो रानियों जैसी जिंदगी मिलनी चाहिए। माधवी के भीतर छिपी इच्छाएं जाग उठी। वह विक्रम के करीब होने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच रिश्ता गहरा हो गया। माधवी अब हर रोज किसी बहाने से विक्रम से मिलने जाती, जिससे मोहन को माधवी की हरकतों पर शक होने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सोचता था शायद उसका प्यार माधवी को सही रास्ते पर वापस ला देगा। विक्रम के बाद माधवी की नजर गांव के योद्धा अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन शक्तिशाली और आकर्षक था। उसकी तलवारबाजी की कला पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। माधवी अर्जुन की तरफ खींची चली गई। वो अब हर दिन अर्जुन को देखती और उससे मिलने के बहाने ढूंढती। एक दिन माधवी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी ताकत मुझे मोहित करती है अर्जुन,
पहले से ही माधवी की सुंदरता का दीवाना था। उसने जाल में फंस गया। दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू हो गया। माधवी अब विक्रम और अर्जुन दोनों के साथ समय बिताने लगी। उसे यह खेल मजेदार लगता था। उसकी इच्छा असीम थी। माधवी के इस व्यवहार ने मोहन की जिंदगी को नरक बना दिया था। वो उसे हर दिन ताने मारती। वो कहती, तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारे कैसे गरीब आदमी के साथ मैं क्यों रहूं। मोहन ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन माधवी के लिए उसका कोई मोल नहीं था। गांव के लोग भी मोहन का मजाक उड़ाने लगे। गांव के सभी लोग कहते, तुम्हारी पत्नी को पूरे गांव की रानी बन चुकी है। मोहन यह सब सहता रहा। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वह माधवी से अलग होने का ख्याल भी नहीं कर सकता था। विक्रम और अर्जुन के बाद उसके गांव के कई शक्तिशाली और आकर्षक लोगों के साथ संबंध बनाए। माधवी के दिन अब अलग हो चुके थे।